जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स एंड आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक। सो हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे यूक्रेन। सो ऑलरेडी पोलैंड भी इनकी विजिट थी, तो हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द विजिट टू द यूक्रेन। तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में डिटेल में। सो आप सब जानते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यूक्रेन के लिए जो मीटिंग थी या जो विजिट था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज लास्ट जब मोदी जी रशिया गए थे, उसके बाद काफी ज्यादा यूएस हो गया, यूक्रेन हो गया, इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट जताई थी कि यस मोदी जी की विजिट वहां के लिए। हालांकि एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद या 1990 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो यूक्रेन गए हैं। दिस इज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन पीएम। अब सबसे पहले बात करें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट था, हम सब जानते हैं यूक्रेन रशिया वॉर, लेकिन एक और चीज तो मोदी जी ने गिफ्ट किया है 4 भीष्म दैट क्यूब्स, दैट इज द भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड द मैत्री क्यूब्स टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये भीष्म क्यूब्स के आप सब जानते हैं दीज आर द मेडिकल क्यूब्स है। देन तो कोई वॉर टोन एरियाज है या इमरजेंसी में पोर्टेबल रहते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमें अराउंड आप 10 से 15 सर्जरीज कर सकते हैं दिन में। जो भी फर्स्ट लाइन जो हमें फर्स्ट एड चाहिए रहता है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। सो ये जो है 4 ऐसे दिए गए, बिकॉज वी ऑल नो यूक्रेन इज रियली गोइंग फ्रॉम द टफ टाइम, दैट इज द रशिया यूक्रेन वॉर, करेक्ट। एंड यस दिस इज अ वेरी गुड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो भारत दे सकता है उनके लिए। डन। सो काफी अलग अलग इश्यूज के ऊपर बात हुई मोदी जी और जेलेंस्की जी के बीच में। सो जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है, सो प्राइम मिनिस्टर जी ने धन्यवाद जताया है जेलेंस्की जी का, जो उनका वार्म वेलकम हुआ, और साथ ही में उनको इनवाइट भी किया इंडिया के लिए, करेक्ट, जो एक म्यूचुअली कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी है। और बात किया जाए तो 4 एग्रीमेंट्स में साइन भी हुआ है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, मेडिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, जैसे कि बीच में क्यूब्स दे भी गए हैं। डन। तो यस ऐसे अलग अलग और भी एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हुआ है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8-9 जुलाई को मॉस्को विजिट था रशिया के लिए मोदी जी का, एंड हाईली क्रिटिसाइज किया गया था। एंड एक्चुअली उस टाइम पे एक रशियन स्ट्राइक भी हुई थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काइव के अंदर, एंड उसी के दौरान आसपास एक्चुअली मोदी जी भी गए थे। डन। तो क्रिटिसाइज था। और अब जो वो यूक्रेन पहुंचे, एंड दैट पॉइंट इज आई टेल यू कि जो यूक्रेन सॉरी पोलैंड से जो यूक्रेन गए हैं मोदी जी, दैट इज बाय द स्पेशल ट्रेन फ्रॉम पोलैंड। उन्होंने नॉर्मली जो एक फ्लाइट थी वो नहीं लिया, उसी पर्टिकुलर ट्रेन से वो ट्रेवल किए हैं। डन। एंड वहां पे उनको रिसीव किया गया है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन के, उनके द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भीष्म क्यूब्स डन, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव हमने इसका मेडिकल फैसिलिटीज आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज रहती हैं, सर्जरीज करने के लिए ऑप्शन रहता है, 10 से 15 आप सर्जरीज कर सकते हैं। और इनकी सबसे खासियत बात ये है कि ये ऑक्सीजन और पावर भी खुद ही सेल्फ जनरेट करता है, तो एक वॉर टोन एरिया एंड उसमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। दोनों ही साइड्स ने एग्री किया है कि इंडिया यूक्रेनियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जितने भी पॉसिबल वेज होंगे कि जो हमारी बायोलेटरल ट्रेड है या इकोनॉमिक रिलेशंस है, जो कन्फ्लिक्ट से पहले के थे लेवल्स, उनको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कब करें या उनको रिवाइव कर लें जो बीच में हमारे लूज हो गए थे। देन काफी रिडक्शन भी देखने को मिला था हमें एनुअल बायोलेटरल ट्रेड में, गुड्स के बीच में, दोनों देशों के बीच में। फॉरमोस्ट जो ट्राई किया जाएगा कि जो भी ट्रेड रिलेशन है, बायोलेटरल रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, अब उनके ऊपर वापस से काम किया जाए, उनको रिस्टोर किया जाए या फिर उनको और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। सो ये दीज आर द थिंग्स व्हिच विल बी टेकन केयर ऑफ। डन। सो एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज जो वहां पर मोदी जी ने जेलेंस्की को दिया है वो दैट इज कि उन्होंने पर्सनली बात की है रशिया प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन से कि यस दिस इज द नॉट द टाइम ऑफ द वॉर, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। एंड ये स्टेटमेंट डायरेक्टली दी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा टू द यूक्रेन, दैट इज जेलेंस्की। अब हम नीचे पिक्चर देख रहे हैं, सो इसमें आपको देख रहे हैं मोदी जी और 2 अलग लोग जो 2 अलग दुश्मन। सो ये कहीं कहीं आप आर्टिकल पढ़ेंगे 2 हग्स ऑफ द यूरोप। सो यस भारत ने अपना एक फ्रेंडली रिलेशन जरूर मेंटेन रखा है। जब बाकी सब नेशंस ने भी कहा था भारत को कि आप रशिया से दूर हो जाए, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट के ऊपर है, इन सब चीजों के ऊपर, तो भारत का उस टाइम पे एक ही चीज का कहना था कि इवन आप सब जानते हैं कि रशिया जो है, ये रशिया का इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को भी, सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर करने वाला देश बना है भारत इस टाइम पे। सो यस दिस इज द केस कि भारत ने स्वयं मना किया था कि नहीं, हमारा रशिया के साथ भी बहुत पुराने रिश्ते हैं, यूक्रेन भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, सो विल बी मेंटेनिंग अ डिफरेंट टू रिलेशंस विद द बोथ ऑफ द कंट्री। हम किसी को भी साथ भी बॉयकॉट या कुछ भी नहीं करेंगे। डन। सो यस यही सब चीजें थी।
साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिटायरेट किया है कि प्रैक्टिकल एंगेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है देन, ताकि पूरे एरिया में पीस और स्टेबिलिटी बने रहे, जो इस टाइम पे सबका फोरमोस्ट इनिशिएटिव भी है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ग्लोबल रियलिटीज या जो भी ये जो टॉपिक है बेसिकली वॉर वाला, उस पर काम किया जाए, इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी स्टैब्लिश रहे। यूक्रेन ने रिटायरेट किया था सपोर्ट फॉर इंडिया परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी डन, सो दिस इज द सपोर्ट बाय द particularly from the Ukraine side. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने इनवाइट किया है जेलेंस्की को इंडिया, एंड उसके अंदर जेलेंस्की जी ने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी किया है। एंड उनका कहना ये है, जो उनकी स्टेटमेंट हमें देखने को मिली, yes I have the plans to visit India because when you begin a partnership, strategic partnership, and you begin some dialogue, I think that you don't need to lose time and do biggest pauses, and that's why I think it will be good to meet all together अगेन। तो उनका कहना यही है कि जब हमने फिर से एक बार पार्टनरशिप स्टार्ट की है, हम अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं, हम अपनी ट्रेड को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो बीच में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो सबसे बेटर है कि हम वापस से मिलें एंड इन सब चीजों पे हम रिजॉल्व करके काम कर सकें। सो डायरेक्टली एक्सचेंज करने पे जब बात आई कि ट्रेड के ऊपर बेसिकली, तो उनका कहना था कि यस वी आर रेडी टू एक्सचेंज, सो वी आर रेडी कि हम अपनी कंपनीज आपके देश में खोलें, आपकी कंपनीज हमारे देश पे खोलें, हम अलग अलग चीजों को स्टार्ट करें, प्रोड्यूस करें। सो इन सब चीजों पे बात की गई डन। सो यस इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अगर हम एक एक्सपेक्ट निकालें, एक समराइज करें, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक मीटिंग ये देखने को मिली है। सेकंड पॉइंट इज, जो एक डाउट था यूक्रेन को कि यस इंडिया जब रशिया से मिला था उस टाइम पे एक जो डिसअपॉइंटमेंट आई थी, कहीं ना कहीं वो जरूर, जब मोदी जी ने अपनी स्टेटमेंट दी हुई है कि यस हमने बात की है पुतिन जैसे कि दिस इज नॉट देयर ऑफ द वॉर एंड यस वी आर देयर फॉर द विश्व, जो एक हेल्पिंग हैंड उस पर बात की जाए। तो on that all notes, yes, no doubt this particular visit was very important actually, because एक नहीं तो आपके relations पे बहुत ज्यादा effect आता है international level पे, but as after this visit everything will be going to normal done. So that's all for this particular Ukraine visit. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, एनडीए सीडीएस एफकेट आर अवेलेबल। सो आप जब भी अप्लाई करें तो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।